हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 8 म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन की रिवीजन, वो भी आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल से। और आपको पता है सीए फाइनल लेवल पे एग्जाम्सन आने के लिए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी। और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी सीरीज इसी ही चैनल पे आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके भले के लिए ही है। एंड अब इंजॉय करें और नीचे कमेंट बताएं अगली वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पेपर में आता भी है क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये जरा देखिए, मिस्टर एक्स ऑन 1/7/2007, डेट क्या तरीके से 1/7/2007, ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड। सर उन्होंने 1/7/2007 को इन्वेस्ट किया, मतलब क्या सर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में करा है? नहीं सर, बीच में करा हुआ है। कब करा है सर? 1/7/2007। सर कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करा होगा एंडिंग तक? अगर हम बात करें तो ये हुआ है 9 महीने, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, टोटल 9 महीने, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक 9 महीने की होल्डिंग पीरियड हो जाती है इसकी। ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू कितना है सर? 10 रुपीज पर एच। ठीक है, 10 रुपये, 10,000 हमने इन्वेस्ट करा। 31/3/2008 को डिविडेंड मिला 10% के हिसाब से। ठीक है, अच्छी बात है, फेस वैल्यू पे 10% निकाल लेंगे। मिस्टर एक्स फाउंड हिज एनुअलाइज्ड यील्ड 153.33। सर इसमें तो एनुअलाइज लिखा है। एनुअलाइज क्या होता है सर? 12 महीने का होता है। एनुअलाइज क्या होता है सर? 12 महीने का होता है। लेकिन हमारा होल्डिंग पीरियड मैंने अभी आपको क्या बताया, ओनली 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करा हुआ था। एनुअलाइज रिटर्न दे रखा है 12 महीने का, तो अब क्या है सर, इसको 9/12 करना होगा, 9 महीने का निकालना होगा। ठीक है, और 31/3/2009 मतलब अगले साल भी इसने होल्ड रखा हुआ है, 20% डिविडेंड मिला है। 31/3/2010 को मिस्टर एक्स ने रिडीम कर दिया अपने सारे के सारे म्यूचुअल फंड 11,296.11। सर ये तो हमने 10,000 के लिए अप्लाई करा था, इसको तो 11,296.11 है ये रिडीम कर रहा है, तो ये कैसे हो गया? अब जरा ध्यान से समझना, आपके यूनिट्स कब बढ़ते हैं? टोटल 3 केस है। पहला क्या है सर कि आपको बोनस इशू मिला, बोनस इशू है नहीं इस केस में। ठीक है, दूसरा है राइट इशू। राइट इशू कंपनी ने पूरे क्वेश्चन में बताया नहीं कि ये भी है। तीसरा होता है कि जो आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट कराओ या डिविडेंड री इन्वेस्ट कराओ। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में डिविडेंड मिला हुआ है, तो हम थर्ड पे जाएंगे कि ये अज्यूम करते हुए कि इन्होंने डिविडेंड क्या करा होगा सर, इन्वेस्ट कर दिया होगा दोबारा कंपनी में। क्योंकि ना बोनस मिला, ना राइट इशू मिला, डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया होगा, जिसके वजह से इनका जो यूनिट है 10,000 से बढ़ के कितना हो गया, 11,296.11। हिज एनुअलाइज यील्ड 73.52, या एनुअलाइज यील्ड दोबारा दे रखा है। मतलब कि सर क्या है, 1/7/2007 से लेकर अब तक का 31 मार्च 2010 तक का ना आपको एनुअलाइज रेट दे रहेगा कितना सर, 73.52%। एनुअलाइज क्या होता है सर? 12 महीने का होता है। हमें तो 1/7/2007 से देखना होगा कितने महीने होते हैं अब तक जब वो सेल कर रहे हैं 31 मार्च 2010 तक, उसके अकॉर्डिंग हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है वो देखना होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। व्हाट आर द एनएबीज ऑन 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ना। पढ़ लिया है हमने, और अब इसका ना आंसर जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है। पहली चीज हमने देखा सर 153.33, जैसे मैंने आपको बताया सर, क्या सर ये एनुअलाइज ईयर का था, लेकिन हमारा होल्डिंग पीरियड फर्स्ट ईयर में कितना था सर? ओनली 9 मंथ था। क्यों? क्योंकि हमने कब इन्वेस्ट करा था? 1/7/2007 को। 1/7/2007 से 31 मार्च 2008 होते हैं 9 महीने कंप्लीट, तो 153.33 इंटू में 9/12, तो कितना आता है सर? 115%। तो हमने कितने रुपए लगाए थे सर? 1,00,000 रुपए लगाए थे। 1,00,000 पे 115% लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा सर? इतना हमें रिटर्न मिला है, प्लस 1,00,000 कर देंगे तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये कितना आता है सर? 2,15,000 रुपए। 2,15,000 रुपए सर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सर मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा हमने क्या सीखा था सर? हमने देखा था सर रिटर्न में क्या क्या चीजें आती सर। रिटर्न में शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, रिटर्न में क्या क्या चीजें आती है सर? एक तो आता है कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस डिविडेंड, प्लस इंटरेस्ट। मेरे को बताओ सर ये क्या दे रखा है? सर ये हमें दे रखा है रिटर्न। कैपिटल एप्रिसिएशन किससे निकलता है सर? एनएबी से निकलता है। तो एनएबी निकालते वक्त आपको रिटर्न में से क्या क्या चीजें माइनस करनी होगी सर? ये दोनों चीजें माइनस होगी, तो रिटर्न
में से अगर हम डिविडेंड और इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारा क्या आता है सर, क्लोजिंग वैल्यू आएगी, क्लोजिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारा क्या आएगा सर, एनएवी आ जाएगा। सर यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2,15,000 टोटल मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है। 2,15,000 में से 10% का डिविडेंड माइनस करेंगे। ये कहाँ लिखा है सर, पहली लाइन में लिखा है 10,000 रुपये इन्वेस्ट, 10,000 नंबर ऑफ यूनिट में इन्वेस्ट करा था, 10 रुपए का एक है। आपको 31 मार्च 2008 में 10% का डिविडेंड मिला है, 10% का डिविडेंड, तो 1 लाख का 10% कितना होता है सर, मेरे को बताओ सर, 10,000 होता है। ये माइनस होगा, डिविडेंड क्या होगा, रिटर्न में से माइनस होगा, ताकि आप निकाल सके क्लोजिंग एनएवी। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से। ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट है। हमारे केस में सर नंबर ऑफ यूनिट डिविडेंड का अमाउंट सेम है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है, 2,15,000 माइनस में डिविडेंड करेंगे, डिवाइड बाय 10,000 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा सर, एनएवी आ जाएगा। ठीक है, एनएवी आ जाएगा। एक मिनट मैं इधर ही करता हूँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा एनएवी आया सर, 31 मार्च 2008 का एनएवी आया है। अब आपको कौन सा एनएवी एक और निकालना है सर, 31 मार्च 2009 का निकालना है, और निकालना है 31 मार्च 2010 का निकालना है। अब मैंने आपको बताया था सर, यहाँ पे इनका ना क्या था, बढ़ गया था, लेकिन क्या बढ़ा था, इनके यूनिट्स बढ़ गए थे। तो इसका मतलब है डिविडेंड रीइन्वेस्ट कराओ, क्योंकि ना इनको बोनस मिला ना इनको राइट मिला। अब जो डिविडेंड आया था 10,000 रुपए का डिविडेंड आया है, कितने का सर आया, 10,000 रुपए का डिविडेंड आया है, उसको इन्वेस्ट करा होगा क्लोजिंग एनएवी से। तो क्लोजिंग एनएवी सर कितना देगा, 20.50, उसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा सर, आपका आ जाएगा यूनिट आएगी जितना आपने परचेज करा होगा। ये डिविडेंड वाज रीइन्वेस्टेड बाय मिस्टर एक्स, तो एडिशनली यूनिट कितना एक्वायर करा होगा, ये डिविडेंड है, क्लोजिंग एनएवी से डिवाइड करा और आपका आ गया यूनिट जो आपने परचेज करा। तो 31 मार्च 2008 को आपके पास कितने यूनिट्स हो गए, 10,000 प्लस में 487, ये आ गए 10,487.80। ठीक है, अब आपको आगे क्वेश्चन ने ये भी बोला कि सुनो सुनो सुनो, हमें ना क्या हुआ, हमें 31 मार्च को 2009 को डिविडेंड मिला है 20% का। कितने का सर, 20% का डिविडेंड मिला है। तो 10,487 तो न्यू शेयर्स है, नंबर्स इंटू में ₹10 इंटू में 0.2, 20% का डिविडेंड मिला है। ठीक है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलेगा 20% का, ऑब्वियसली नंबर है कितने सर, 10,487.80 हो गए, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 20% करेंगे और आपको आ जाएगा डिविडेंड का अमाउंट कितना सर, 20,975। तो क्या सर आप मेरे को बता सकते हो अब हमारे को कितना डिविडेंड हमने रीइन्वेस्ट करा और हमारी वैल्यू कितनी होगी, सर मेरे को बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन में, हाँ सर हमें बताया है कि इसके बाद कोई डिविडेंड नहीं मिला है। इसके बाद क्या कोई और डिविडेंड मिला है हमें, 31 मार्च 2009 को इसने बोला कि सर हमें 20% का डिविडेंड मिला है, उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है और हमें कोई डिविडेंड नहीं मिला। इसका मतलब हम यही अज्यूम करेंगे, मतलब ये 20% का डिविडेंड आखिरी डिविडेंड था, उसके बाद कोई और डिविडेंड नहीं मिला है, और डिविडेंड नहीं मिला है और डिविडेंड इन्वेस्ट करने के बाद हमारी जो यूनिट हो गई है बढ़ के 11,296 हो गई है। बात समझिएगा, पहला डिविडेंड था 10%, जब वो इन्वेस्ट करा तो हमारे हो गए 10,487 शेयर्स, उसके बाद मिला 20%। ठीक है, उसके बाद जो हमारा शेयर्स हो गए 11,296.11। क्योंकि हमें कोई और डिविडेंड नहीं मिला तो हम यही मानेंगे कि 20% डिविडेंड था, उसको रीइन्वेस्ट करा, जिससे कि हमारे जो यूनिट्स है वो बढ़ के 11,296.11 हो गए हैं। तो सिंप्लीफाइड वे में हम क्या लिखेंगे सर, 11,296 हमारे क्या हो गए हैं सर, वो हो गए नंबर ऑफ यूनिट। कब हो गए सर, जब हमें 20,975 रुपए का डिविडेंड मिला, जो कि हमने क्लोजिंग एनएवी एक्स में, क्लोजिंग एनएवी एक्स पर इन्वेस्ट करा और हमारा ओपनिंग यूनिट से 10,487.80। क्या क्लियर है, हमारा अभी यूनिट दे रखे हैं फाइनल में डिविडेंड इन्वेस्ट करने के बाद 11,296.11 इक्वल टू, वो कब हुआ सर, 20,975.60 पैसे जो डिविडेंड मिला था उसको एक्स एनएवी पे इन्वेस्ट करके हमें, प्लस ओपनिंग एनएवी 10,487.80 है, वो कौन सी एनएवी जो पिछले साल डिविडेंड मिलने के बाद हुई थी। तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या सर, हाँ जी सर, एक्स की वैल्यू सॉल्व होके निकल जाएगी और इससे सर आपको पता चल जाएगा 31 मार्च 2009 को
आपके एनएवी की वैल्यू कितनी थी सर, वो बता दे सॉल्व करके। 25.95 आएगा सर। ये रहा आपका इक्वेशन जो बच्चों को समझ नहीं आता, 25.95। अब आपको आखिरी में बोला 31 मार्च 2010 का बता दे एनएवी। तो सबसे पहली बात आखिरी लाइन पढ़े, व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड इज 73.52। उसने कब बेचा सर, 31 मार्च 2010 को बेचा, बिल्कुल क्लोजिंग में बेचा, और उस समय एनुअलाइज रिटर्न था 73.52। मेरे को सारा होल्डिंग बताओ सर, कब से कब तक कितने महीने हो गए हैं, होल्डिंग बताएं, होल्डिंग पीरियड इसका क्या था। एक साथ 2007 से 31 मार्च 2010 तक, तो 2007-8 में तो 9 महीने हुए थे, 2007-8 में हुए थे 9 महीने। 2008-9 में इसके पास कितने हो गए सर, पूरे के पूरे 12 महीने हुए हैं। फिर उसके बाद 9-10 में भी इसके पूरे 12 महीने हुए हैं। टोटल करके बताएं सर कितना होता है, टोटल करके बताएं सर कितना होता है। सर 33 महीने होते हैं पूरे, 33 महीने हो गए पूरे। सर इसने बोला सर 73 पॉइंट कितना रिटर्न है, 73 कहाँ गया, 73.52 है एनुअलाइज। सर हमें तो 33% था होल्डिंग पीरियड, 33 मंथ था हमारा होल्डिंग पीरियड, डिवाइड बाय 12 करेंगे और हमारा कितना आएगा रिटर्न, 73.52 डिवाइड बाय 12 इंटू में करेंगे 33, तो ये होता है 202.18, 202.18%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, सिंपली सर हमारा जो 1 लाख था सर, क्या था सर 1 लाख था, हमने इन्वेस्ट करा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 202.18% से, प्लस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 1 लाख रुपए, ठीक है 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, इसको डिवाइड करेंगे सर हमारी क्लोजिंग यूनिट सर कितनी थी 11,296.11, ये हमारी क्लोजिंग थी। सर मेरे को ऊपर वैल्यू बताएं कितना आएगा, 1 लाख इंटू में 2.0288, ये आता है 2,02,180, प्लस में 1 लाख करें, ये आता है 3,02,180, डिवाइड बाय करें 11,296.11, तो ये आता है 26.75। कितना आता है सर 26.75, 26.75 आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये रहा, क्या दे रखा सर आपको आंसर 26.75। ठीक है, ये सब इन्होंने यहीं पर सॉल्व कर दिया, होल्डिंग पीरियड निकाला, 202% निकाला, अच्छे से करके आए ताकि पूरे मार्क्स मिलेंगे। 14th क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल इसी के तरह है। एक साथ 2012 को इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफर में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, कितने थे सर 1 लाख, फेस वैल्यू थी 10 रुपए। 31 मार्च 2013 को द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्ड 10% डिविडेंड, अगेन सेम चीज। हिज होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या बोला इस बार आपके लिए इजी कर दिया सर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोला है। ठीक है, मतलब दोनों तरह के आईसीआई ने क्वेश्चन दिए ताकि ना वाइसा वर्सा करके कभी पूछ लो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा। कोई भी एक चीज आप याद करके चले जाए तो आपकी गलती वॉट लग जाएगी। ऊपर चल रहा था एनुअलाइज्ड, यहाँ चल रहा है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड 9 महीने का था, 115%। ठीक है, म्यूचुअल फंड अगेन डिक्लेयर 20% का डिविडेंड। ठीक है, वो था उसने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया होगा। मिस्टर एक्स रिडीम हिज विच हैज एक्यूमुलेटेड यूनिट कितने सर 11,296, जब वो रिडीम करता है उस समय उसकी एक्यूमुलेटेड डिविडेंड थी 11,296.11। और होल्डिंग पीरियड रिटर्न यहाँ पे देखने की बात है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब महीने खुद इन्होंने कैलकुलेट करके निकाल दिया, तो हमारे लिए और आसान हो गया है। 1 लाख पे 202% लगाएंगे, प्लस 1 लाख करेंगे, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग एनएवी से डिवाइड करेंगे और हमारा आ जाएगा भाई यूनिट, हमारा आ जाएगा एनएवी, सॉरी। ठीक है, तो आते हैं बढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत आसान है ये तो, और ज्यादा आसान है सर। यील्ड फॉर 9 मंथ का दे रखा है सर हमें रिटर्न 115%, 1 लाख प्लस में 115% करेंगे 2,15,000 आएगा। ये क्या है सर, ये डिविडेंड है, डिविडेंड माइनस करेंगे और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा सर क्लोजिंग एनएवी। ऑब्वियसली सर उस एमएक्स ने कितने एडिशनल यूनिट को अप्लाई करा होगा सर, 10,000 का डिविडेंड मिला था। क्लोजिंग एनएवी सर हमें 20 रुपये 50 पैसे दे रखी है सर, हमारा कितने यूनिट आ जाएंगे 487.80, बिल्कुल ऊपर वाला डिक्टो क्वेश्चन है सर हमारा। उसके बाद यूनिट हमारी कितनी हो जाएगी सर, 10,000 है, कहाँ गया, हाँ ये रहा 10,000 है, प्लस में 487 प्लस 0.80 कर देंगे सर, हमारा 10,487.80 हो जाएगा। ठीक है,
ये रहा। अब हमें क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिवली छोड़ दें, डिविडेंड मिला हमें 20% का, 20% का डिविडेंड ऑब्वियसली सर किस पे मिलेगा सर, इस पे सर 10,487। फेस वैल्यू कितनी है सर, 10 रुपए का, 20% का डिविडेंड मिला, कितना मिला 20,975.60 का डिविडेंड मिला। इसको सर री इन्वेस्ट करा होगा कितने पे, री इन्वेस्टमेंट एट एक्स NAV, ठीक है, एक्स NAV जो दे रखा था उस पर री इन्वेस्ट करा होगा। उसके बाद जो हमारा क्लोजिंग कितना हो गया है यूनिट, 11,296.11, 11,296.11 कैसे हुआ होगा सर, पहले तो हमें ये वाला जो है NAV वो यूनिट, ये यूनिट ओपनिंग जो चल रहा था वो तो है ही, साथ साथ जो हमने डिविडेंड री इन्वेस्ट करा होगा सर, डिविडेंड कितना मिला था 20,975, 20,975 को हमने क्लोजिंग NAV पे इन्वेस्ट किया होगा। वो क्या है सर, एक्स की वैल्यू निकाले, वो आएगा 25.95, ठीक है, ये आ गया। 1 लाख पे सर हमें क्या निकालना होगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना दे रखा है सर, 202 होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, तो 1 लाख पे 202% करेंगे ऐड और डिवाइड कर देंगे किससे सर, नंबर ऑफ यूनिट से, और आपका आ जाएगा आंसर। सिंपल, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बच्चों इसको करके जाना, और प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 150 वीडियो कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ही कर लो प्लीज़। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर वाई इन्वेस्टेड 3 म्यूचुअल फंड। सर मिस्टर वाई ने कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा सर, 3 म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्टमेंट करा है सर, एक्स वाई एंड जेड, टोटल 3 म्यूचुअल फंड है, कौन से, एक्स वाई एंड जेड। अमाउंट इन्वेस्ट कितना करते हैं, 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रुपए। NAV दे रखी है एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब सिंपली सर हम बोले तो ओपनिंग NAV दे रखी है 10.30, 10.10 एंड 10, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या हुआ है अप टू 31/3/2018, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपने इन्वेस्टमेंट करता उस समय तक आपको कितना डिविडेंड रिटर्न मिला है एज ए डिविडेंड, 6,000, 0 और 5,000। NAV दे रखी है क्लोजिंग की 31 मार्च 2018, 10.25, 10 है, 10.20। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है जो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, वो है इफेक्टिव यील्ड। इफेक्टिव यील्ड का मतलब समझिएगा सर, आपको ये बता दें कि पूरे 12 महीने में इफेक्टिव यील्ड कितना मिला। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्या होता है सर, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब से लेकर अब तक क्लोजिंग की डेट तक एक्चुअल यील्ड क्या हुआ। अब आपको ने क्या करा होगा सर, बीच में इन्वेस्टमेंट करा होगा। अब जब बीच में इन्वेस्टमेंट करा तो आपको लेट्स सपोज 9.66% मिल गया, तो उससे एक अंदाजा लग जाता है कि पूरे साल भर में कितना मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव यील्ड। मान लो लेट्स सपोज आपको 4 महीने में 4% का रिटर्न मिला है, तो पूरे 12 महीने में कितना रिटर्न मिलेगा सर, 12%। तो ये है इफेक्टिव यील्ड, मतलब ये पूरे 12 महीने का इफेक्टिव निकाल के दे दिया है आपको। जिस टाइम पीरियड के लिए आपने होल्डिंग होल्ड करी थी वो नहीं दिया है, ना उसका आपको रिटर्न दिया है। क्या, जितने समय के लिए आपने होल्डिंग होल्ड की थी उसका ना आपको रिटर्न दे रखा, ना उसका टाइम पीरियड दे रखा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये गलतियां करवाते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। एज्यूम 1 ईयर बराबर 365 डेज। आपसे क्या क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम। से बहुत ज्यादा आसान है। अमाउंट इन्वेस्ट कितना करा था डिवाइड बाय NAV क्या थी ओपनिंग में, कर लेंगे। टोटल NAV सर क्लोजिंग जब नंबर आ जाएंगे तो क्लोजिंग NAV से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा टोटल यील्ड। सर जितना ये अप्रिशिएट हुआ था, मतलब जो NAV आपका आया वो कितना अप्रिशिएट हुआ था, प्लस में आपको डिविडेंड कितना मिला, वो टोटल यील्ड होगा। नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट हेल्ड किया था। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपको परचेज की डेट नहीं दे रखी है, ना ही रिटर्न उतने होल्डिंग पीरियड का दिया है, आपको दिया इफेक्टिव यील्ड। इफेक्टिव यील्ड 12 महीने का दिया है, ना कि होल्डिंग पीरियड का यील्ड है जो आपके इन हैंड आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है सर, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था अमाउंट ओपनिंग NAV से डिवाइड कर दो, आपका नंबर आ जाएगा। सर क्या है सर, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय NAV। NAV कौन सा NAV सर, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग NAV 0, सर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट। सर इजी है, नंबर आ जाएगा। अब आगे आपसे पूछा हुआ है सर टोटल NAV बतानी, सर आपकी क्लोजिंग NAV कितनी, 31/3/2018 की। सर आपको नंबर आ गया, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग NAV से, तो आपको आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। ये टोटल अमाउंट ही सर आपका टोटल NAV है। सर ये कैसे निकला, हमने देख लिया, नंबर को क्लोजिंग NAV से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली ये दे रखा है NAV क्लोजिंग का दे रखा है 10.25, 10 एंड 10.20, 10.25, 10
10.25, 10 एंड 10.20 और ये हमने नंबर ऊपर अभी निकाला फर्स्ट पॉइंट में, उसको मल्टीप्लाई करके आपका ये तीनों वैल्यू आया, उसको ऐड करा, आपका टोटल एनएवी आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट में, जो है टोटल यील्ड निकालना एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। टोटल यील्ड कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले है कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कैपिटल यील्ड के नाम से इन्होंने भी लिखा हुआ है। ये है डिविडेंड। सर पहले डिविडेंड तो बहुत आसान से दे रखा है तो गिवन है, इसको छोड़ दीजिए। कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें तो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग। क्लोजिंग क्या आया सर, क्लोजिंग अभी हमने निकाला सर 1,99,029। सर क्या है सर, क्लोजिंग है, ये क्या है सर, क्लोजिंग वैल्यू है, ये क्लोजिंग एनएवीसी। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग सर क्या आता सर 2 लाख, ठीक है, माइनस में 4 लाख और ये 2 लाख। इससे क्या आएगा सर, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा 1,99,029 माइनस में 2 लाख, सर आपका वैल्यू आता है माइनस में 970। वैसे ही 396 जो क्लोजिंग था उसको माइनस करेंगे ओपनिंग से, जो इन्वेस्टमेंट है आपका आ जाएगा रिटर्न, ठीक है। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे, वैसे ही थर्ड का भी आ जाएगा, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे डिविडेंड 6,000 नील और 5,000, तो आपका रिटर्न आ जाएगा, जो कि यील्ड है आपका, यील्ड या रिटर्न आ जाएगा। टोटल कर दें, और अगर मैं इस टोटल को 10,068.77 को डिवाइड कर दूं टोटल इन्वेस्टमेंट से, तो आपका एक इफेक्टिव यील्ड आ जाएगा या टोटल यील्ड आ जाएगा पूरे पोर्टफोलियो का 1.2586, जिसको हम पोर्टफोलियो रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल यील्ड आपका कितना आया, पहले हमने अमाउंट में निकाला, उसको परसेंटेज में भी निकाल दिया है, ठीक है। तो ये मैच कर लीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं नंबर ऑफ डेज हेल्ड निकालने की बात, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो हमने निकाला इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रुपए। अब यील्ड कितना आया सर, हमने ऊपर देखा 5,029, 3,960 और 9,000। ये सर बताओ सर, ये कौन सा यील्ड है सर, ये इन हैंड है, ये होल्डिंग पीरियड का है यील्ड है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है जी सर। अब इसके बाद जब ये सर आपको होल्डिंग पीरियड का सर आपको एक रिटर्न दे रखा है, तो सर मेरे को एक चीज बता, तो आप ने जो अपना निकाला था रिटर्न, वो कैसे निकाला था, मतलब सर क्या हुआ सर, हमें एक्चुअली एक्स को नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, लेट एक्स बी द पीरियड जिसके लिए आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेट एक्स बी द पीरियड जिसके लिए बेसिकली आपको उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है। तो लेट्स वो जो भी था वो था। अब आपने जो रिटर्न निकाला वो कैसे निकाला होगा सर, जो आपको रिटर्न मिला था 2.5146 सर आपने कैसे निकाला था सर, एक्स बी द पीरियड ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो ये है 2.5146, ठीक है। अब डिवाइड बाय एक्स कर देंगे, जो हमारा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न था। आपने फिर उसके बाद क्या करा होगा, इसको 365 डे से मल्टीप्लाई किया होगा, उसके बाद आपका क्या आंसर आया होगा सर, 9.66 आंसर आया होगा। तो वैसे ही अब मेरे को x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका है x 365 इक्वल टू 9.66 यील्ड, ये है इफेक्टिव यील्ड, आपने निकाल लिया, ठीक है, जो आपको पेपर में दे रखा है। अब आपका x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2.456 ये था होल्डिंग पीरियड का रिटर्न, डिवाइड बाय 9.66 इनटू में 365 इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा आपका होल्डिंग पीरियड कितने के लिए था, वही हमने इस क्वेश्चन में कर रखा है। आपको यील्ड का अमाउंट दे रखा था, उससे आपने यील्ड इन परसेंटेज निकाल दिया 2.5146, ठीक है। ये आपने परसेंटेज निकाला, रिटर्न इन परसेंटेज, रिटर्न निकाला। सर ये रिटर्न कौन सा था सर, होल्डिंग पीरियड का रिटर्न था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड का रिटर्न निकाला। सर वो कैसे निकाला होगा सर, 5,029 जो आपका टोटल अमाउंट आया था ऊपर परसेंट अमाउंट में, उसको डिवाइड करा होगा सर 2 लाख से इनटू में 100, तो आपका आता है रिटर्न इन परसेंटेज 2.5146, ठीक है। अब उसको डिवाइड करना है 9.66 से, जो आपका इफेक्टिव यील्ड है, इनटू में 365। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो क्या होता है फॉर्मूला, होल्डिंग पीरियड रिटर्न अपॉन में इफेक्टिव यील्ड। वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये हम ड्राइव कर सकते हैं इफेक्टिव यील्ड। अब ये क्या है 365, और इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज हेल्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आप एक बार इसको देखें आराम से, पहले टोटल इन्वेस्टमेंट था, फिर यील्ड देखा हमने, जो ऊपर थर्ड पॉइंट में निकाला था, जो रिटर्न था इन अमाउंट, उसको परसेंटेज में निकाला, ये रहा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एंड देन फॉर्मूला लगाया होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिवाइड बाय इफेक्टिव यील्ड इनटू में 365, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज
ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ डेज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्टेड है 3 म्यूचुअल फंड, सर 3 म्यूचुअल फंड में डाला है, MF A B एंड C, ABC 3 म्यूचुअल फंड है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल रखा है, सर बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सर बीच में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50,000, 1,00,000 एंड 50,000। NAV एट द एंट्री डेट दे रखा है 10.5, 10 और 10, तो इससे नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। 50,000 को 10.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट ऑब्वियसली आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड है अप टू 950, 1500 और नील, और NAV दे रखा है क्लोजिंग का। और आपसे क्या पूछा सर, इफेक्टिव यील्ड। चलो निकालते, सबसे इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर, पहले तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है सर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सर कितना दे रखा है, 50,000, 1,00,000, हमने 50,000 लिखा। इसको डिवाइड करेंगे सर हम किससे सर, NAV जो गिवन है 10.5, ओपनिंग वो भी 10 और 10, इससे क्या आ जाएगा सर, ओपनिंग यूनिट आ जाएगा जो आपके इन हैंड आपको मिला होगा। ठीक है, अब इससे क्या करें सर, हमें क्या करना होगा सर, जो क्लोजिंग NAV है उससे सर हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा। क्लोजिंग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। अगर क्लोजिंग वैल्यू माइनस में ओपनिंग या इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा गेन आ जाएगा। गेन कितना हो रखा है, मतलब क्या है सर, अगर ये A है और ये B है तो हमें क्या करना है सर, B माइनस A। ठीक है, 49,523.81 माइनस में सर 50,000, तो हमारा नेगेटिव रिटर्न आता है। नेगेटिव कितना आएगा सर, 476.188। सर 1,01,000 माइनस में 1,00,000, सर हमारा पॉजिटिव रिटर्न आता है 1,01,000 रुपये। 49,000 माइनस में 50,000, अगेन नेगेटिव रिटर्न आता है 1,000 रुपये का। अब इसमें हमें हमें कुछ और मिला था सर, हाँ जी सर, हमें डिविडेंड मिला था। डिविडेंड सर कितना कितना मिलता, 950, 1500 और नील, तो ये है। हम डिविडेंड ऐड कर देंगे 950 एंड 1500, और यहाँ कुछ नहीं नील है, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना, हमें इंक्रीमेंटल कितना प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा। एक साल के अंदर कितना गेन है वो आ गया। बेसिकली कितना आया सर, ये रहा। यहाँ लॉस था प्लस में डिविडेंड, ये टोटल आ गया। यहाँ गेन हुआ प्लस डिविडेंड, ये आ गया। यहाँ लॉस था, डिविडेंड कुछ नहीं था, ये आ गया। अब हमने कितने डेज इन्वेस्ट करा है ये निकालना भी बहुत अच्छा है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपने इन्वेस्टमेंट कब करा था सर, 1/12/2009 को। ठीक है, तो 12वें महीने दिसंबर के 31 दिन, जिस दिन इन्वेस्ट करा था वो भी दिन लेंगे याद से। जनवरी के 31 दिन, 28 दिन फरवरी के, और मार्च के 31 दिन, टोटल होते हैं 121 दिन। तो 121 दिन हो गए। ठीक है, वैसे ही बाकी दोनों केसेस में 90 दिन, 31 दिन, 90 दिन और 31 दिन आ गए। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है रिटर्न। ठीक है, हमें डेज आ गया। अब हमें कितना हुआ सर, गेन हुआ 473.812 का, डिवाइड बाय कितना हमने इन्वेस्ट करा था सर, 50,000 इन्वेस्ट करा था। ठीक है, अब क्या सर, इनटू में क्या करेंगे सर, 100 करेंगे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे सर, 121 दिन से करेंगे डिवाइड, ताकि एक दिन का आ जाएगा, और हमें पूरे साल का निकालना तो 365 से मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आएगा 2.858। वैसे ही दूसरे वाले का आएगा 10.139, मतलब क्या हुआ सर, 2,500 है। 2,500 को डिवाइड करेंगे 1,00,000 से, इंटू में करेंगे 100, 90 दिन का इंटरेस्ट था, इंटू में 365 करेंगे मल्टीप्लाई। एक बार मैं आपको एक सॉल्व करता हूँ, पहले वाला ही 473.812 डिवाइड बाय 50,000, इंटू में करेंगे 100, डिवाइड में करेंगे 121 दिन, इंटू में करेंगे 365, तो ये आता है 2.858। ठीक है, 2.858 मैच होता है। वैसे ही आप बी और सी कर लेंगे, और काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ को देख के जाइएगा। ठीक है, एक बार रिटर्न भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि वहाँ एग्जाम में गलती ना हो, कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और दिलचस्प है, जरा उसको भी देखें। हाँ, ये रहा। मिस्टर सिन्हा हैज एन इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड। सर क्या सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा सर, 3 म्यूचुअल फंड में करा, एक्स सर वो थी, वाई और जेड हमें। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/12/2008, 1/1/2009 और 1/3/2009, मतलब बीच में दोबारा करा हुआ है। सॉरी, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैठे 1/12, ओपनिंग ऑफ दिसंबर, ओपनिंग ऑफ जनवरी 1 जनवरी, एंड देन ओपनिंग ऑफ मार्च 1/3 को करा है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 5,00,000, 1,00,000 और 50,000, बहुत बढ़िया। NAV दे रखा है एंट्री डेट 10.5, 10 और 10, हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव आपको कितना कितना हुआ था अप टू द होल ईयर, 9,500, 1,500 और नील। ठीक है, अच्छी बात है।
एनएवी दे दिया क्लोजिंग का 10.40, 10.10 एंड 9.80। अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस। पर एनम बेसिस अगेन पहले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा अच्छा है। जरा देखिए अगेन इन्वेस्टमेंट जो करा था फॉर्मेट दोबारा चेंज करा है, और फॉर्मेट चेंज कर करके क्यों देते हैं आई से, ताकि आपको जो सुटेबल फॉर्मेट हो उसके अकॉर्डिंग करें। इन्वेस्टमेंट लिखा, ओपनिंग एनएवी से हम करेंगे डिवाइड, उससे क्या आ जाएगा सर, नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा ए बी, ए डिवाइडेड बाय बी, नंबर ऑफ यूनिट एनएवी ऑन 31/3/2009। सर ये कौन सा है सर, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्लोजिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी मान लो और ये डी मान लो, तो सी इंटू डी लिख लो, ये आगे क्लोजिंग वैल्यू। अब क्लोजिंग वैल्यू आने के बाद हमें गेन निकालना है, तो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, इससे क्या आएगा सर, गेन और लॉस आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव को हम करेंगे ऐड, उससे क्या आएगा, टोटल यील्ड आ जाएगा। टोटल यील्ड बताएं सर कितना आया, हमने गेन प्लस डिविडेंड ऐड करा, हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करा और अगेन हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर निकाल दिया। एक आंसर मैं निकाल देता हूँ क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। 4738 जो हमारा गेन आया टोटल, उसको करेंगे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट या ओपनिंग जो वैल्यू थी उससे डिवाइड, ये आएगा इनटू में करेंगे 100। कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करा था सर, 121 दिन के लिए। कितने दिन के लिए आपको निकालना है, 365 दिन में कितना यील्ड है वो बताना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4738.12 डिवाइड बाय 5 लाख रुपए से करेंगे एंड इनटू में करेंगे ऑब्वियसली सर 100 डिवाइड बाय करेंगे 121 इनटू में करेंगे 365, ये आ जाएगा 2.858, राउंड ऑफ करके 2.859 कर दिया है। ठीक है, वैसे ही बी और सी आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और करना चाहिए, क्योंकि पास होने के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है स्टडी मटेरियल के, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसी पे ही बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन वीडियो भी आएगी वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टर ए कैन अर्न, कितना रिटर्न अर्न कर सकता है सर, 16% रिटर्न अर्न कर सकता है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके। नाउ ही कंसिडर रिसेंटली अनाउंस इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जिसमें इनिशियल एक्सपेंस, मतलब जब फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्ट करेगा तो 5.5% का उसको एक्सपेंस लगेगा, एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब एनुअली तो इतना एक्सपेंस लगेगा, कितना है 1.5%। हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए 16% रिटर्न। सर सिंपल, आपको 16% रिटर्न करने के लिए आपका एक्सपेंस भी कवर हो जाए तो कितना रिटर्न होना चाहिए, ऑब्वियसली सर 16% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा, इसके लिए सिंपली सर क्या होता है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिकली ये डिस्काउंट कर रखा है, 1 माइनस में इनिशियल एक्सपेंस। क्या होता है, जैसे हम डिस्काउंट करते हैं किसी भी वैल्यू को, वैसे ही कर रखा है 1 माइनस में इनिशियल एक्सपेंस, 1 माइनस में इनिशियल एक्सपेंस इनटू में कितना रिक्वायर्ड आपका रिटर्न था सर, हमारा था 16%, और एक क्रीम क्या था सर 16% प्लस हर साल कितना आपका एक्सपेंस होगा सर 1.5%। इनिशियल एक्सपेंस सर कितना है सर, मेरे को बता सकते हो सर, इनिशियल एक्सपेंस है सर 5.5%। तो सिंपली सर अपने फॉर्मूले में ये सब वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, आंसर क्या है सर, ये रहा। ठीक है, 18.4 म्यूचुअल फंड अर्निंग। एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि अब छोटे छोटे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आपके सिलेबस में एमसीक्यू भी आ चुका है। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, अगला भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए मैं आपको 2 मार्क्स बोल सकता हूँ, इस वाले के लिए जो अभी करने जा रहा हूँ। यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक्ड टू सेविंग स्कीम ईएलएसएस ऑफ म्यूचुअल फंड है कितना सर, 10 रुपये। द पब्लिक ऑफर प्राइस कितना दे रखा सर, 10.204। एंड द रिडेम्पशन प्राइस दे रखा है 9.80। रिडेम्पशन प्राइस दे रखा है एंड पब्लिक ऑफर प्राइस दे रखा है एंड एनएवी दे रखा है 10 रुपये। आपको पूछा फ्रंट एंड लोड बताना है, बैक एंड लोड। अब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है सर, अगेन सर एमसीक्यू जो मैं बता रहा था, एमसीक्यू 2 मार्क्स। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, पब्लिक ऑफर प्राइस। पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है सर, एनएवी अपॉन में 1 माइनस में फ्रंट एंड लोड, एनएवी 1 माइनस में फ्रंट एंड लोड इक्वल टू क्या होता है, सीपीओपी आता है। सर एनएवी सर हमें कितना दे रखा है सर, हमारे केस में दे रखा है सर 10, और 1 माइनस में फ्रंट एंड लोड हमें निकालना है एक्स। पीओपी दे रखा है सर 10.204। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रख के, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 0.0199% से 2%। ठीक है, एंड अगला सर आपसे पूछा क्या था सर, बैक एंड लोड। तो बैक एंड लोड का फॉर्मूला सर सिंपल है, अब जिसमें हमने माइनस करा था यहाँ प्लस होगा, एनएवी 1 प्लस बैक एंड लोड
इक्वल टू रिडेम्पशन प्राइस, एनएवी अगेन सर आपको 10 दे रखा है, बैक एंड लोड आपको पता नहीं 1+x कर देंगे बैक, और रिडेम्पशन प्राइस आपको दे रखा है 9.80। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0.0204% से, दैट इज 2.04%। तो ध्यान रखिएगा आपका एमसीक्यू में पॉइंट कैसे दे रखा है और आंसर कैसे दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप टिक करके आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एमसीक्यू। अगर कोई पूछ रहा था सर किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, तो शायद इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ म्यूचुअल फंड दैट हैड एन नेट एसेट वैल्यू सर कितना है सर, 20 रुपए है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। सर 20 रुपए है एट द बिगनिंग ऑफ मंथ। मेड इनकम कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है 0.0374 एंड 0.03 पर शेयर। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक तो सर आपका मेड इनकम, सर आपने इनकम कितना बनाया, और कैपिटल गेन जो हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कितना करा। एक तो आपको इनकम कितना होता है और आपने कैपिटल गेन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। म्यूचुअल फंड वालों को कितना इनकम हुआ और म्यूचुअल फंड वालों ने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। तो कितना इनकम होता है 0.0374 एंड 0.03 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ड्यूरिंग द मंथ एंड दैट एंडेड द मंथ विद एनएवी। एनएवी कितना दे रखा है सर 20.06, 20.06। कैलकुलेट द मंथली रिटर्न, आपको मंथली रिटर्न पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा ही आसान है। सर कैसे निकालेंगे, मैं सिंपली सर आपको क्या क्या इनकम हुई है वो ऐड करना होता है, और आपके एनएवी में कितना चेंज हुआ है वो आपको ऐड करना होगा। म्यूचुअल फंड में कितने तरह की इनकम हो सकती है, म्यूचुअल फंड का अगर इनकम निकालना हो तो वो कितना एप्रिशिएट हुआ, कितना एप्रिशिएट हुआ, ठीक है, कितनी टाइप की इनकम मिली, कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, वो सब आपको, ये सब इनकम होती है। इन सबको ऐड करने के बाद आपका जो एनएवी था एट द बिगनिंग उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड निकालना है जिसको आर दे रखा है। एनएवी टी मतलब ये क्या है सर, क्लोजिंग है एट द टाइम ऑफ टी। सर ये क्लोजिंग है एट द टाइम ऑफ टी, क्या सर क्लोजिंग है। क्लोजिंग अगर टी है तो T-1 क्या होगा सर, ओपनिंग होगा। इनकम एट द टाइम ऑफ पीरियड टी, सर टी टाइम में सर आपको कितना इनकम हुआ। ठीक है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ पीरियड टी, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो उन सबको हम प्लस करेंगे और डिवाइड में कर देंगे 20। देखिए सर आंसर, क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस 20 प्लस करा, एंड प्लस करा क्या सर हमारी इनकम जो हमें मिली है, एंड डिवाइड करा ओपनिंग से 20 से, और हमारा आंसर आ गया रिटर्न। बेहतरीन क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स एमसीक्यू। जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जा रहे थे, अब ये 2 मार्क्स एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, वो जरा ध्यान से समझिएगा। एन इन्वेस्टर क्या है सर, एक इन्वेस्टर परचेज करते सर 300 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने सर, 300 म्यूचुअल फंड परचेज किए गए एट द रुपीज ऑफ 12.25 पर यूनिट, 12 रुपये 25 पैसे पर यूनिट पर सर परचेज किए गए ऑन 31 दिसंबर 2009। डेट जरा ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2009 है। एज ऑन 31 दिसंबर 2010 ही रिसीव्ड एंड रिसीव्ड कितना सर 1.25 डिविडेंड, मतलब आपको कितना इनकम हुआ है सर 1.25 का तो आपको डिविडेंड मिला है, एंड ₹1 एज अ कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमें कितने तरह की इनकम हुई है सर, एक तो डिविडेंड मिला है और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट हमें किया गया। उसके अलावा जो ये क्लोजिंग बैलेंस में जो इसका एप्रिशिएट हुआ था वो भी हमारी इनकम होती है। तो इफ द एनएवी ऑन द क्लोजिंग डेट 13 रहा तो सर आपको रिटर्न बताना होगा। अगेन ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। द रिटर्न ऑन 31 इफ ऑल द डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट एंड आर रीइन्वेस्टेड इनटू एन एडिशनल यूनिट। अगर सर एडिशनल यूनिट दे दी गई है 12.50 पैसे के अकॉर्डिंगली, तो आपको बताना सर आपको कितना रिटर्न हुआ। सर बेहतरीन क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। अगर इजी क्वेश्चन अगर बनाना हो पेपर तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने बताया चेंज इन एनएवी जो आपकी इनकम होती है 13 माइनस में 12.50, इसको टेबल फॉर्मेट में कर रखा है। आप चाहो तो अल्टरनेटिवली जो हम कर रहे हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, चेंज इन प्राइस, ठीक है, रखा। डिविडेंड रिसीव जो इनकम आपको हुई है, ये क्या है सर, इनकम हुई है सर, कितना हुआ है सर, डिविडेंड रिसीव्ड हुई है 1.25 एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 सर, टोटल इनकम हुआ है 3 का, ठीक है। एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ T0 मतलब कि सर क्या मतलब क्या हुआ 12.25 जो आपका ओपनिंग था, ठीक है।
12.25 जो आपका ओपनिंग था, NAV 0 इंटू में 100। और सिंपली सर आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली वो भी दे रखा है। इस बार स्टडी मटेरियल काफी ज्यादा अच्छे से बना है। NAV 1 माइनस में NAV 0, डिविडेंड प्लस में कैपिटल गेन, और ये ओपनिंग इंटू में 100 करेंगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। इफ ऑल डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपको सारा का सारा कैपिटल गेन और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे वो री इन्वेस्ट कर दिया जाए, अगर वो री इन्वेस्ट कर दिया जाए इंटू एन एडिशनल यूनिट के बदले, तो आपको कितना गेन होता है वो आपको बताना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि सर जो हमें कैपिटल मिलने वाला था, जो इनकम मिलने वाली थी वो कितनी थी सर। हमें सर मिलने वाला था 1.25 एंड 1, 1.25 प्लस 1, तो सर हमें कितना मिलने वाला था 2.25 सर हमें इनकम मिलने वाला था, 2.25 हमें मिलने वाला था। ठीक है। और हमारे पास यूनिट कितनी थी सर, देख के बताएंगे सर। यूनिट थी सर हमारे पास 300। ठीक है। तो इंटू में सर आप 300 करें, ये आ जाएगा सर ₹675। टोटल अमाउंट री इन्वेस्टेड, ये सर आपका क्या आएगा सर, टोटल अमाउंट री इन्वेस्टेड, जितना इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्टेड। ठीक है। ये आ गया 675। ठीक है। 2.25 जो इनकम होने वाली थी, कितने यूनिट थी, तो 300 इक्वल टू 675 है टोटल अमाउंट री इन्वेस्टेड। अब आपको इसके बदले सर आपको क्या दी गई है सर, यूनिट दिया गया है 675, कितने रुपए में दिया गया था 12.50, कितने यूनिट दिया है सर 54 दिया गया है, कितने यूनिट दिया सर 54 दिया गया है। तो अब आप सिंपली सर क्या कर सकते हैं सर, इसका क्या है, अब आपके पास कितने यूनिट हो गए सर, 300 पहले थे, अब 54 मिल गया है, तो टोटल कितना हो गया 354। अब आप क्या करेंगे सर, 354 को अभी के क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई करें। क्या है सर अभी का क्लोजिंग एनएवी, अभी का क्लोजिंग एनएवी कितना दे रखा है, 12.50 दे रखा है। 354 ठीक है मल्टीप्लाई बाय, कहाँ गया ये रहा, 354 मल्टीप्लाई बाय 12.50 माइनस में क्या आएगा सर 300। ओपनिंग एनएवी बताएं सर, ये है ओपनिंग 12.25 सर, ये क्या है सर ओपनिंग। ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आएगी लिख दीजिए 4602 माइनस में 3675, आपका आंसर आ जाएगा सर, कितना आएगा सर 927 आएगा। और 927 को अगर डिवाइड कर देंगे ओपनिंग से, डिवाइड बाय 3675 इंटू में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आंसर एक बार देख लीजिए, यहाँ बगल में भी लिख रखा है, एडिशनल यूनिट निकाला। ठीक है। उसको जो 354 यूनिट थे क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाला 4602। ओपनिंग एनएवी मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग एनएवी, ये आपके वैल्यू आ गई ओपनिंग। इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना गेन हुआ, डिवाइड करा एनएवी 0 से, आपका परसेंटेज आ गया 25.22%। आपसे अगर आय मांगी जाए तो कौन सा अच्छा था सर, री इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा गेन मिला। ठीक है। नॉर्मल हाँ सॉरी, ये तो क्वेश्चन देखना है अभी। SBI म्यूचुअल फंड हैज एन एनएवी, सर कितना एनएवी दे रखा है सर, दे रखा है सर ₹8.5 का एनएवी दे रखा है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कितना सर, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। तो ये क्या हुआ सर, एनएवी 0 हुआ, या आप इसको एनएवी टी भी बोल सकते हैं जो बोल रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही आता है। एट द एंड ऑफ द ईयर एनएवी इंक्रीज टू 9.10, सर कितना इंक्रीज हुआ सर 9.10, तो कितना गेन होगा सर 9.10 माइनस में 8.50, 8.5 से। मीन वाइल फंड डिस्ट्रीब्यूट, सर कितना डिस्ट्रीब्यूट किया सर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आपकी इनकम है 0.90, एंड कैपिटल गेन जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो है 0.75, ये भी आपके क्या इनकम है। व्हाट इज द फंड्स रिटर्न, अगेन ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं सर, आपके एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, और ये स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन है, और स्टडी मटेरियल के लिए हम क्वेश्चन बेस कर रहे हैं। ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के विनती है, कोई नहीं कर रहा है। What is the funds return during the year, बहुत ज्यादा आसान है। अगेन सर हम क्या करेंगे, चेंज इन प्राइस निकालेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट लिखेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे एनएवी 0 से, आपका आ जाएगा आंसर। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन बीन रीइन्वेस्टेड एट एन अरेंज एनएवी ऑफ ₹8.75 अज्यूमिंग 200 यूनिट्स पर परचेज्ड। बोल भाई। हाँ तो बी पॉइंट देख रहे हैं, हैड दिस डिस्ट्रीब्यूशन बीन रीइन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी एट 8.75 अज्यूमिंग 200 यूनिट्स पर परचेज, मतलब 200 यूनिट परचेज करे थे, अब जो इनकम हुई है वो उसको रीइन्वेस्ट करें तो क्या होगा। सिंपली सर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, करते हैं। क्या बोल रखा है सर, आपके पास अज्यूम करने से कितनी यूनिट थी सर 200, और जो आपको इनकम हुई थी सर, इनकम कितनी हुई थी सर, ये रहा 1.90 प्लस 0.75, तो कितना होता है सर, ये होता है सर 1.65,
तो आपको अज्यूम करना है सर आपका 200 यूनिट थी और आपकी जो इनकम है वो आपने इन्वेस्ट कर दी तो 1.65 पे री हुई है, तो कितने हो गए सर? आपको मिले सर 330 रुपए की इनकम थी जो आपने री कर दी। कितने रेट पे सर री हुए हैं? सर 8.75 पे। तो कितने आपको यूनिट मिले सर? 37.71 यूनिट मिले। तो अब अगेन सर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, कितनी यूनिट टोटल हो गई? 237.71। सर क्लोजिंग बैलेंस सर कितना है? सर क्लोजिंग यूनिट का प्राइस कितना है सर? 9.10। तो 9.10 से करेंगे सर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा सर? आपका सर आंसर आएगा, कैलकुलेटर कहाँ गया? 237.71 इंटू में 9.10, ये आता है 2163.16, 2163.16। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे सर? अगेन सर ओपनिंग, तो ओपनिंग में कितने थे? 200 यूनिट थे सर। ओपनिंग वैल्यू एनएवी सर मेरे को बता सकते हो? देखिए क्वेश्चन में क्या था सर? 8.50। सर 8.50 जो आएगा सर वो माइनस होगा। सर कितना माइनस होगा सर हमें बताएं? 200 इंटू में 8.5, 1700 माइनस होगा। 1700 माइनस करना आपको, ये 1700 माइनस करना है तो कितना आएगा सर? 463.16। अब ये जो 463.16 है परसेंटेज में निकालना है, तो ओपनिंग से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाता है 27.24%। ये रहा। ठीक है, पहले इनकम निकाला, उससे यूनिट निकाला, उससे क्लोजिंग वैल्यू निकाला, फिर ओपनिंग वैल्यू निकाला, परसेंटेज निकाला, माइनस, डिवाइड बाय ओपनिंग, इनटू में 100, आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, 15वां क्वेश्चन जरा देखिएगा। इसमें एक गलती से सीधा सर, एक गलती से 4 मार्क गए, एक छोटी गलती और आपके 4 मार्क्स गए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेडियम म्यूचुअल फंड एसेट वैल्यू एट द बिगनिंग दे रखा 65.78, एनुअलाइज रिटर्न दे रखा 15% का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेड, इनकम एंड कैपिटल गेन कितना था सर? 0.50 एंड 0.32। ठीक है, आपको क्या बोला सर? मंथ एंड की नेट एसेट वैल्यू निकालनी है, सॉरी म्यूचुअल फंड लिमिट योर आंसर विद 2 डेसिमल, मतलब कि राउंड ऑफ करना है। अब जरा ध्यान से देखिए तो सर आपको पता होगा सर आपने क्वेश्चन तो कर रखा है, लेकिन एक क्या गलती थी जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हुआ था? सर फॉर्मूला तो हमें सिंपल पता है सर, कैसे निकालते हैं? एनएवीटी जो क्लोजिंग होता है माइनस में एनएवी सर ओपनिंग T-1, ठीक है, प्लस में इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट करा था, प्लस में अगर कैपिटल गेन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनकम में क्या आता है सर? डिविडेंड आता है। और क्या आएगा सर? फिर उसके बाद सर एनएवीटी, मतलब जो आपको ओपनिंग था उससे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। उससे सर आपका क्या आ जाता है? सर आपका रिटर्न आ जाता है, रिटर्न। अब यहाँ पे गलती क्या करी थी सर? एनएवीटी तो दे नहीं रखा सर, मानता हूँ सर, एनएवीटी वो एनएवी T-1 दे रखा है, एनएवी टी नहीं दे रखा। ठीक है, एनएवी टी नहीं दे रखा तो उसको एक बार के लिए एक्स मान लो। एनएवी T-1 मतलब क्या सर? ओपनिंग एनएवी क्या दे रखा है? 65.78 दे रखा है। ओपनिंग एनएवी दे रखा 65.78। सर क्या गलती थी जो आप बार बार कह रहे हैं? ये इनकम और कैपिटल गेन जो डिस्ट्रीब्यूट करा उसको ऐड कर दें, 0.50 प्लस में 0.32। ठीक है, डिवाइड सर क्या करेंगे सर? ओपनिंग एनएवी से अगेन 65.78। सर गलती थी आर में। सर आर क्या है सर? यहाँ पे 0.15 था, लेकिन ये एनुअलाइज्ड है, आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है सर ये एनुअल नहीं है, मंथ के एंड में निकालना है। सर कौन सा सर? मंथ एंड, मतलब क्या हो सर? एक महीने का। ये गलती थी, तो इसको क्या करेंगे सर? 12 से डिवाइड करेंगे, 0.15 डिवाइड बाय 12 कितना आता है सर? 0.025। ये ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एनएवीटी है, ओपनिंग से माइनस करा, इनकम ऐड करा, कैपिटल गेन जो डिस्ट्रीब्यूट करा उसको ऐड करा, ओपनिंग से डिवाइड करा, 0.0125 जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था वो करा, और उससे एनएवीटी की वैल्यू निकाले। देयर इज ए नो चेंज इन एनएवी, कमेंट करने के लिए कहा था। सेकंड पॉइंट में आपको कमेंट करके बताना है क्या है? प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द मंथ ऑफ एंड ऑफ एनएवी। क्या है सर? कोई देयर इज ए नो चेंज इन एनएवी, बस ये छोटा सा कमेंट लिख कर आ जाना, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या सर? सिंड्रेला, ओहो, सिंड्रेला भी म्यूचुअल फंड लगाते हैं। हैज द फॉलोइंग एसेट इन द स्कीम रिड ऑफ, पता नहीं क्या है, एट द क्लोज ऑफ बिजनेस 31 मार्च 2024। सर आपको फंड का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2024 का, बहुत अच्छी बात है, हमें सुनकर अच्छा लगा। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या है सर? स्कीम में सर 10 लाख है। द स्कीम रुडोल्फ हैज एक्वायर्ड एक्सपेंसिस सर कितना सर? 2.5 लाख एंड अदर लिएबिलिटी सर कितना? 2 लाख का। आपको कैलकुलेट करना है क्या सर? एनएवी पर यूनिट ऑफ द स्कोफर। सर सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर, जो शेयर्स है उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो, क्लोजिंग आ जाएगा, फिर एक्सपेंस को माइनस करके सीधा नंबर ऑफ यूनिट जो थे उससे डिवाइड कर दो सर, एनएवी आ जाएगा। बहुत आसान है सर, कैसे करना है सर? ये रहा जो बोला,
नंबर ऑफ शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस है करंट वाली, उससे मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आया। ठीक है, उसके बाद सर क्या करेंगे सर, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ये अक्रूड वाले सारे जो भी एक्सपेंस होता है, पीएनएल हमारे अक्रूड के अकॉर्डिंग बनता है वैसे ही। फिर ये हमारा क्या है, टोटल वैल्यू है, नंबर ऑफ यूनिट जो 10 लाख है उसे डिवाइड करेंगे, ए बी है, ए डिवाइड बी करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है और बहुत इजी इजी इजी। और 2 मार्क्स के लिए अब एमसीक्यू के लिए आ सकता है, 2 मार्क्स एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। तो अच्छे से प्लीज करके जाइएगा। ये सब इजी क्वेश्चन ना मैं क्यों बोल रहा हूँ करके जाने का, क्योंकि अब एमसीक्यू भी आ सकता है, कुछ नहीं पता सर क्या होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन रिवाइज करें मेरे साथ, हम बस रिव्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम रिव्यू कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है सर आप बहुत जल्दी पास हो जाएंगे, मतलब पास होना तो है ही, हमें मजे से पास होंगे सर, इस बार तो मजा आ जाएगा बिल्कुल, कतई कतई जाए मजा आएगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो सर, कोई नहीं कर रहा, मतलब 150 से ज्यादा वीडियो डाल चुके हैं, मतलब कोई नहीं सब्सक्राइब करता वीडियो। अ म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग एसेट अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस एज ऑन। सर क्या क्या है सर, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, फिर सेकंड फैब को सर मार्केट प्राइस दे दिया। ओके अच्छी बात है सर, हमसे क्या चाहिए अब आपको, सर टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ यूनिट दे दिया, अच्छी बात है। अब हमसे क्या चाहिए सर, एनएवी निकाल के दे दो फंड की, सर बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो आ जाएगा। बी पॉइंट है जो हमसे पूछा गया मेन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन assuming one Mr. A submit a check of 30 लाख to the mutual fund, तो 30 लाख रुपए दे दिए सर, कैश आ गया होगा। एंड द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज 8000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट हेल्ड इन बैंक। ओके 8000 एम लिमिटेड के शेयर परचेज कर लिए गए, 8000 एम लिमिटेड के शेयर परचेज कर लिए गए। सर कब परचेज करे सर, हमने 30 लाख रुपए आए थे, अज्यूमिंग 30 लाख रुपए आए थे एंड फंड मैनेजर ऑफ द कंपनी 8000 शेयर्स परचेज कर ले। ठीक है, इन सच केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड, निकाल लेंगे। फाइंड द न्यू एनएवी ऑफ द फंड ऑफ सेकंड फैब, बहुत आसान है सर, निकालते से बहुत ज्यादा आसान है, मतलब अगेन है ना इजीएस्ट क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे सर, सिंपली जैसे हम निकाल रहे थे वैसे ही सर। हम क्या करेंगे सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा डिवाइड करके 6 लाख से शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइस। ठीक है, इस बार टेबल फॉर्मेट ना बना के इन्होंने इजी करा है, चारों शेयर्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करा, उनको प्लस करा और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद एनएवी को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब आपको पूछा गया सर रिवाइज बताओ, सर रिवाइज क्या बताना है सर, हमने तो बस सिंपली क्या है परचेज कर ले 312.40 पे। ठीक है, 312.40 पे परचेज कर ले, तो यही लिख देना है, कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आओ सर, ये रहा 20,000 शेयर थे, ये रहा हमने 8,000 शेयर परचेज कर रहे थे, वो 38,000 हो गए। ठीक है, 38,000 हो गए। ये है क्लोजिंग कैश बैलेंस, लिख दें क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब आपको क्या बताया, नंबर ऑफ यूनिट बता दो रिवाइज सर कितने थे, पहले सर कितने थे, 6 लाख थे सर, प्लस में कितना सर 30 लाख आए सर, कितना है सर 30 लाख आए। पहले क्लोजिंग एनएवी कितनी थी 78.84। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सर, कितना आंसर आएगा सर 6,38,053। ठीक है, और अगर आप इसको इससे डिवाइड भी करोगे ना तो भी आपका एनएवी सेम ही आएगा सर। ये तो कुछ था ही नहीं पॉइंट, फिर पूछा क्यों गया था, पता नहीं क्यों पूछते हैं, ताकि आप पास हो जाए शायद इसलिए पूछते हैं। और आप इजी क्वेश्चन करके नहीं जा रहे, बताएं सर क्यों नहीं जा रहे हैं इजी क्वेश्चन करके, इजी क्वेश्चन करके जाएं ताकि आप पास हो सकें। सो ऑन 2 Feb 2012 द एनएवी ऑफ फंड विल बी, सर कितना एनएवी होगा सर, ये पॉइंट है पूछने वाला जो ऐसे पूछना चाहता था बेसिकली। अब कितना चेंजेस आया सर, 38,000 जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू में चेंज हुआ, यहाँ पे 38,000 लेना है, 30,000 नहीं, यहाँ 38,000 लेना है इस बार, क्योंकि हमने 1 फरवरी को इन्वेस्ट किया है। यही थर्ड पॉइंट था जिसमें बच्चे 1-2 मार्क्स दबा बैठे। हमने टोटल किया, उसको क्या करा सर, न्यू नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, न्यू नंबर ऑफ यूनिट से करा डिवाइड, और आपका क्लोजिंग एनएवी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बस यहाँ पे 38,000 करना था और कैश बैलेंस लिखना था क्लोजिंग, जो पहले का सेम है। ठीक है, बस ये छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से क्वेश्चन आने के बावजूद भी 1-2 मार्क्स बच्चे गवा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगेन सर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन सर। आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2009 का फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड दे रखा है 4 बजे का, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, नंबर से मार्केट प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फंड। सर बहुत आसान है सर। क्या आप एनएवी निकाल सकते हैं सर? इजीली निकाल सकते हैं, डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड कर लेंगे सर। ये रहा सर, इतने इजी क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं पेपर में? ये रहा, मल्टीप्लाई करा शेयर इनटू में मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। ये आया आंसर, ठीक है, इजी। आगे अगेन आपसे क्या पूछा गया सर? आपको 50 लाख रुपए मिले, आपने परचेज करा सर 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, ठीक है। 18,000 कर देंगे 28,000 हो जाएगा। 10,000 प्लस में 18,000 कितने हुए? 28,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा कैश का वो लिख देंगे। 18,000 कितने शेयर परचेज करे आपने? 264 रुपए के हिसाब से परचेज करें। कितने रुपए आपको मिले थे सर? 50 लाख मिले थे। क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल लेना, ठीक है सर। कितना आएगा? 18,000 इंटू में 264.40 सर। ये रहा माइनस में 50 लाख, ये रहा 240 आएगा। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे 18,000 ऐड कर दिया, 28,000। अब आपको क्या करना है सर? न्यू यूनिट निकालने हैं, न्यू यूनिट निकालने हैं। सिंपली सर 50 लाख है, उसको जो अभी क्लोजिंग एनएवी थी लास्ट डे को उससे डिवाइड कर देंगे और प्लस करेंगे। कितना सर? हमारे पास एग्जिस्टिंग एनएवी कितनी सर? 8 लाख। तो हमारा आ जाएगा सर 8,42,000। बस सर इतना इजी क्वेश्चन था, बस सर यही क्वेश्चन था। उसके बाद क्या पूछा होगा सर? आपको बोला होगा 2 अप्रैल की आप बता दो अब एनएवी कितनी है। हाँ तो इसका सी पॉइंट दे रहे थे 2 अप्रैल का आपको बोला है एनएवी निकालने के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे सर? जो शेयर्स है उसको सर मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग वैल्यू से, क्लोजिंग जो मार्केट का प्राइस है शेयर्स का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा सर? अमाउंट आ जाएगा। उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस ये ऐड हुआ और हमारा क्या आ गया? टोटल वैल्यू आ गया। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से जो हमने निकाले हैं 8,42,000, आपका क्लोजिंग एनएवी आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में जरा कॉल लेंगे।